नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। फिलहाल गांव बालू में मौजूद हैं और गांव बालू जिला परिषद के वार्ड नंबर 4 में पड़ता है और इतिहास रहा है गांव का कि यहां से पूर्व में एक प्रत्याशी को जिताकर इस गांव ने एक इतिहास रचा था। नाम दीप बालू है और फिलहाल राजनीतिक मंशा या कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कलायत में या कलायत हलके में वो भी प्रत्याशी की भूमिका में नज़र आएंगे या कहें कि चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वो इस राजनीतिक मंशा का प्रतिशत कितना है वो जांचने आज हम गांव बालू में ही मौजूद हैं और मेरे साथ दीप बालू भी मौजूद हैं। दीप बालू खुद को सामाजिक तौर पर दिखाते हैं, किसान आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं और जिला परिषद में मुखर तौर पर आवाज़ भी उठाते रहे हैं। और गाँव बालू का इतिहास देखें तो दीप, आप एकमात्र इस तरीके से कैंडिडेट निकले कि अच्छे मार्जिन से जिला परिषद का इलेक्शन इन्होंने जीता। तो दीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले भाई साहब आपके सभी दर्शकों को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। तो फिलहाल किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ आपकी आस्था भी दिखाई दे रही है, कितनी सच्चाई है उसमें? भाई साहब किसी पार्टी की आस्था नहीं है, हम स्टार्टिंग से ही लोकदलीय हैं। मेरे पिताजी भी लोकदल में थे और मैं भी आज भी लोकदल में सक्रिय हूँ। और जो एक कार्यकर्ता होता है एक पार्टी का, उसके तौर पर अपना पार्टी पे काम कर रहा हूँ। आगामी कुछ कार्यक्रम भी आए हैं और पार्टी सक्रियता भी दर्शा रही है। मैंने सुना है कि 12 जो सितंबर है उस दौरान अर्जुन चौटाला के दौरे हैं, खासकर कलायत एरिया के आसपास के गांव गोहान में। किस तरीके से वो दौरे हैं? जी भाई साहब, कल को भी कर्ण भाई साहब भी आ रहे हैं और वाइट रोज़ उसमें मीटिंग भी है पूरे हरियाणा के जो भी युवा के जिला अध्यक्ष हैं। और 12 तारीख को भाई साहब अर्जुन चौटाला भी आ रहे हैं और जो भी किलायत हल्का के तकरीबन 26 गांव हैं, 26 गांवों का दौरा करेंगे 12 और 13 तारीख को। और हमारी फुल तैयारी है और जैसे भी होगा, मतलब पार्टी की जो नीति आदेश हैं 25 तारीख के हैं। जैसे 25 तारीख को भी बाड़ू से मैं 300 गाड़ियों के काफिले के साथ रैली में शामिल होऊंगा। और जो भी और भी पार्टी की जो भी मेरे ऊपर जिम्मेवारी दी गई है वो भी मैं अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। कलायत हल्के में सक्रियता सी दर्शा रहे हैं, कितनी सच्चाई है? क्या भावी प्रत्याशी लोग आपको समझें या नहीं? और जिस तरीके से फेसबुक पे कमेंटों का दौर है या पोस्ट डालने का दौर है कि आप INLD की ओर से प्रत्याशी होंगे, कितनी सच्चाई है? भाई साहब सबसे पहले तो देखो, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ। सबसे पहले तो मैं मतलब मेरा गांव का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक छोटी सी उम्र में, मतलब मैं तकरीबन पूरे हरियाणा में सबसे छोटी उम्र का मैं ही होगा। इस गांव ने, मतलब मैं इस गांव के जब पैर धो के पीऊँ नहीं तब भी इस गांव का मैं एहसान नहीं तार सकता, क्योंकि मेरे को मतलब इतने बड़े मार्जिन से जिताने के लिए इस गांव का सबसे बड़ा योगदान रहा है। और गांव के कोई भी काम होते हैं सार्वजनिक, वैसे तो आपको पता ही जिला परिषद में क्या चल रहा है कि सारे काम बंद पड़े हैं। सरकार की गलत नीतियों की वजह या चेयरमैन की गलत नीतियों की विधियों से सारे काम बंद पड़े हैं। लेकिन मैं, जो मेरा बस का है, जब किसी की पंचायत में जाना है या किसी भाई का कोई भी काम हो या मेरा घर कोई भी काम आदमी आओ, मैं उस आदमी ने कभी भी खाली नहीं टोरदा। उसका जहाँ तक 100%, मतलब 100 में से 99% उस भाई को संतुष्ट करके भेजता हूँ कि उसका भाई किस प्रकार से काम करना, किसी पंचायत में जाना, किसी भाई की और कोई समस्या है, जो सामाजिक लेवल पर अपना जो मेरा खुद का काम है वो अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। और जो जिला परिषद चल रहा है वो आप लोगों ने पता ही है, अपना जुगर भी सरकार अपना कर रही है, सरपंच अगला जिला परिषद गला अपना वो तो चल रहा है। लेकिन जो अब मेरा बस का है, मैं उस काम में बिल्कुल एक्टिव भी हूँ और गाँव का कोई भी आदमी आओ मैं उसका बिल्कुल 100 की 100 उसका सहयोग भी करता हूँ। आप तो अपने जो 12 गांव हैं उनको भी लगातार लेके चल रहे हैं साथ, लेकिन दूसरे गांव में भी या दूसरे वार्डों में भी सक्रियता दर्शा रहे हैं। तो लगता है कि प्रत्याशी कितने प्रतिशत या राजनीतिक मंशा कितने प्रतिशत है चुनाव लड़ने की? बिल्कुल भाई साहब, पहले तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरे बाड़ू के 10 गांव हैं हमारे। सबसे पहले तो ये है कि मेरे गांव के 10 गांवों से यदि कोई भाई किसी भी पार्टी की टिकट ले आओ या कोई निर्दलीय खड़े हो, तो यदि 10 कैंडिडेट है तो 10 में मैं हूँ, वो 9 पहला है। यदि वो 9 भाई तैयारी करेंगे तो मैं अपना गांव का साथ दूंगा, अपने 10 गांव का साथ दूंगा। 36 बिरादरी में कोई भी किसी पार्टी से टिकट ले आओ, मैं उस भाई का साथ दूंगा, दिल तो साथ दूंगा। ना कोई पार्टीबाजी, ना किसी प्रकार का कोई भाई यूँ इस गला मेरी बना है या नहीं बन दी। क्योंकि मेरे इस चुनाव ने मेरे को एक सबक सिखाया है, भाई भाईचारे से बड़े चीज़ नहीं है। गांव के अंदर देखो हम रहते हैं अड़ोस पड़ोस में, या गांव के एक आधा भाई गला कोई वो भी जाएगा, लेकिन उन आदमी ने भी मेरे को वोट दी थी। क्यों दी? भाई गाँव का है और मेरा गांव ने 98% वोट दी मेरे को। एक बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है, इतने बड़े गांव में 98% वोट लेना कोई छोटी बात नहीं है।
गांव के अंदर द्वेष भी होते हैं, बैर भी होते हैं, लेकिन उन गांव वालों ने मेरे पे ये नहीं देखा भाई इस भाई गला मेरी बोल चाल है कि नहीं है। सब ने मेरे को 6.5% देकर मेरे को जितवाया था। इसी प्रकार चाहे मेरी भाई जो कैंडिडेट आएगा उसको चाहे मेरी बनती हो चाहे ना बनती हो, गांव का साथ दूंगा और एंड जो को तन मन धन है साथ दूंगा। यदि वह नहीं कोई भाई आओगा तो फिर गांव राम ने खाप ने इकट्ठा करके जो वह डिसीजन लेंगे। यदि वो कहेंगे भाई छोरे तो इलेक्शन लड़ ले, मैं लड़ लूँगा। जिन्हों कहेंगे भाई छोरे इब्बो अपना को नहीं लड़ना, लेकिन इब की बार बाड़ू खाप का इलेक्शन लड़वाएंगे चाहे किशन लड़वाओ। 36 बिरादरी में तो बाड़ू खाप का इलेक्शन लड़ा, क्योंकि हमारी बाड़ू खाप की 35,000 वोट है। हमें हर बार हम छिक लिए, हर बार हम दूसरे की वोट दें, हाँ, लेकिन अब की बार हम अपना बाड़ू का कैंडिडेट तारांगे और बाड़ू खाप का कैंडिडेट तारेंगे। बाड़ू खाप का कैंडिडेट तारें, चाहे हमारे 10 गाँव में तो किसी भी चिशाड़ा का हो, गिलियाना का हो, तारागढ़, नीमबाड़ा, किछाना या सुरतर खेड़ा, हमारा सारण गाँव है, वजीरी खेड़ा, कोई भी हमारा गाँव है, कोई भी खड़े हो हम उस भाई का साथ देंगे। पार्षद के तौर पे आप जिला परिषद में एक्टिव रहते हैं, कितना काम करवा पाए हैं, करवा रहे हैं, या लगता है कि नहीं बन पाएगी बात? बिल्कुल भाई साहब, जैसे कि अभी तक देखो जो भी मतलब गांव की हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या थी, हमारे गांव की लेडीज़ बस की थी, वो मैंने पहले पार्षद बनने से पहले भी मैंने चलवाई, अब भी चलवा रहा हूँ। गांव के अंदर हमारे 2 लाइब्रेरियाँ बनवाई हैं और पूरे वार्ड में 5 लाइब्रेरियाँ मैंने अभी काम चल रहा है। और जो भी देखो सरकार की वैसे नीति तो ठीक नहीं है सरपंच और जिला परिषद के बारे के उसमें, लेकिन जो अपने धरातल पे मेरा बस का जो काम है, किसी का कोई भी काम है, किसी का जाना है, किसी का कोई थाना का काम है, किसी का भाई किसी प्रकार का भी कोई काम है, किसी राशन कार्ड वगैरह किसी की कोई काम है, उसमें मैं बिल्कुल 100% अपना देता हूँ। और जहाँ तक है मैं 5 के 5 साल ऐसे ही गाँव की सेवा करूँगा। और गाँव ने मेरे को जो दिया है, इस गांव का पैर दो कभी पीऊँगा, मैं कभी शान नहीं बोलूँगा इस गांव का। ऐसा सुनने में आता है दीप की मौजूदा चेयरमैन से आपकी बनती नहीं है या खटास है संबंधों में? भाई साहब मेरे कोई खटास नहीं है, सिर्फ एक उस आदमी की सोच कुछ हो रहा है, मेरी कुछ सोच और कुछ हो रहा है। उस आदमी की सोच ये है कि जिला परिषद के अंदर हम 21 बने हुए हैं और जिस समय मतलब उससे अलग 20 हैं, तो 20 में तो उस आदमी की एक भाई गला भी नहीं बन दी। 20 के 20 आज सिर्फ उसके से खिलाफ क्यों हो रहे हैं? जिला परिषद की कैथल की चाबी किसी और का हाथ में जा रही है। उस ओ भाई तो सिर्फ एक मोहरा बनाए रखा है, चलावा कोई और है लेकिन चल रही यू है। तो उस आदमी ने उस भाई ने ये सोचना चाहिए भाई तू इतना बड़ा तेरा डिस्ट्रिक्ट की कमान दे दी, तू अपना इसको अच्छे तरीके से 21 भाई हैं 20 भाई हैं तेरा गला, इनकी अच्छे तरीके से अपना गला लै गया, अपना कैथलगार अपने वार्ड का अपना विकास करवा। लेकिन वो आदमी कहीं ना कहीं मिसगाइड हो रहा है और जो कैथल जिला परिषद की चाबी है कोई कोई चाबी चला रहा है। और जब तक ये चाबी किसी और पर रहेगी ये ऐसा ही बुरा हाल रहेगा। और मैं तो इस भाई से यही निवेदन करता हूँ भाई आप जो ये आपस की या कोई खिंचतान या कोई मरोड़ है इस भाई इस्तीक हो गया और अपना कैथल डिस्ट्रिक्ट का इसका काम कर लो। क्यों लड़ाई झगड़ा आप कर मेरा है लेकिन इन लोगों का नहीं है। इन लोगों ने केक होट कर बेचारा जिसती हमें जिता के बेच दिए, वो कहीं ना कहीं हमारे से यही करते हैं भाई हमारा कहीं ना कोई काम करवा दे, कोई गली बना दे, कोई नाली बनवा दे, कोई चौपाल का काम करवा दे। लेकिन अब तक हमें 0% हम खरे नहीं उतरे हैं अब तक। क्यों नहीं उतरे? जो कामे को नहीं बने लोग आएंगे तो हम खरे कहाँ से उतरांगे? तो हम तो यही निवेदन करते हैं सारे के सारे भाई ने इकट्ठे मिलकर और जिला परिषद का अपना जो भी अपना अच्छे तरीके से काम करवाओ और जिसमें लोग भी शाबाशी देंगे। ठीक है नहीं भाई साहब? चर्चाओं में नाम है कई तरह के, कई युवा चेहरे भी निकल के आ रहे हैं कलायत हल्के में। आपके चेयरमैन का नाम भी उनमें शामिल है, वो भी हो सकते हैं, चौटाला परिवार का भी नाम शामिल है। इस तरीके से एक लिस्ट बनाएं तो लगभग 45 से 46 कैंडिडेट बनते हैं कलायत हल्के में जो सक्रियता दर्शा रहे हैं या प्रत्याशी हैं, विधायक के तौर पर खुद को दर्शा रहे हैं। आप इस बात को कैसे देखते हैं? नहीं भाई साहब देखो सबका अधिकार है, चुनाव लड़ना कोई गलत बात नहीं है। हर आदमी यही सोचता है कि भाई अपनी किस्मत जमाना चाहता है। लेकिन मैं तो यही बात कहता हूँ भाई पहले अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करो और चुनाव लड़ो। अच्छी बात है, कोई भी मतलब 30 है, 40 भी हो जाए, 50 भी हो जाओ, जो अच्छा आदमी है लोग उसको ही पसंद करेंगे। और पसंद मतलब जो अच्छे काम कराएगा लोग उसी को ही करेंगे। जैसे
मैं तो मेरा तो मेन यही बात है कि भाई मेरे गांव से मेरे खाप से जो साथी खड़े होगा मैं तो उसका साथ दूंगा। 36 बिरादरी में तो कोई आओ आप तो भाई का साथ देंगे। 10 कैंडिडेट है जो 11 में मैं हूँ, पहली उन 10 भाइयों का नाम है, 11 मेरा नाम है। बाड़ू खाप जिताने का इरादा रखती है, मानते हैं मादा रखती है, इतने वोट हैं उसके पास। बिल्कुल भाई साहब, महारम ने तो बाड़ू वाले ने तो ये इलेक्शन पहला हमने पता भी कौन था एक्चुअल तो हमने इलेक्शन लड़ने का बेरा भी पटिया इलेक्शन कुकर लड़ा जाएगा और हमने नू भी पता है हमारी खाप में कितना वजन है। हमारे पे 35,000 वोट हैं, आप पूरा किला तलका में घूम कर देख लो। 35,000 वोट किसी भी मतलब यदि मामले निर्दलीय किसी ने खड़ा करेंगे नहीं तो समझ लो 25,000 वोट गल लेकर खड़े होगा, जो कोई भी खड़े हो किसी भी पार्टी से खड़े हो या निर्दलीय खड़े हो। लेकिन हमारी खाप में वजन है और वजन ऐसे नहीं है कि 10 गांव एकजुट हाँ और तभी हमारे अंदर वजन है। ये पहली बार देखा जाने लग रहा है दीप कि बाड़ू खाप किसी राजनीतिक गतिविधि में पहली बार हस्तक्षेप करेगी। इससे पहले मतलब वो सामाजिक कामों में तो आगे रही है, लेकिन राजनीतिक तौर पर मानते हैं कि उसको होना चाहिए आगे। बस अब होना क्यों नहीं चाहिए। ये एक बात बताओ, जितने भी रैली हुए हैं बाड़ू छड़का बगा दी सारे ने, कोई भाई कोई कांग्रेस वाला है चाहे कोई बीजेपी वाला है कोई और पार्टी वाला है जो है, सिर्फ हमारा काम एक पर उसका तर रह गया कि भाई उरा रैली आएगा, रैली करो, उरा लोग जोड़ो, हम उरा लोग जोड़ के हम उरा लोग की रैली देखा। हमारा भी जी करा है जोड़े भाई लोग हमने देखा है, हमारा काम करना देखा है। तो हमने तो इबके बार ये बाड़ू ने ये सोच रखी है, इबकी बाड़ू खाप ने पूरी नहीं सोचा भाई अपना एक उम्मीदवार तारांगे, पंचायती उम्मीदवार तारांगे। वह गाँव ने देखना किसी को टिकट पर इलेक्शन लड़वा होगा या निर्दलीय लड़वा होगा, वो हमारी खाप ने देखना। खाप इबकी बार निर्दलीय या किसी पार्टी से जो भी हो लेकिन इलेक्शन पक्का लड़वाएगी, किसी को भी लड़वाओ लेकिन इलेक्शन अब की बार बाड़ू खाप 100% लड़ेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दीप बाड़ू की ओर से एक बड़ी घोषणा आई है। हालांकि बाड़ू खाप हमेशा से सक्रिय रही है, सामाजिक मुद्दों में आगे रही है और कई तरह की जो कुरीतियां हैं उन पर लगाम लगाने में, उनको ख़त्म करने में बाड़ू खाप की तकरीबन जो बाड़ू खाप में गांव पड़ते हैं आसपास के, एक बड़ी भूमिका रही है। लेकिन ये पहली बार होगा जब राजनीतिक तौर पर सक्रियता दर्शाएगी बाड़ू खाप। और जिस तरीके से दीप बाड़ू ने बताया कि 35,000 वोटों का एक मार्जिन है और वो किसी भी विधायक को जिताने के लिए काफ़ी है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि बाड़ू खाप ने राजनीतिक सक्रियता दर्शाई है और दर्शाने के साथ साथ ये इरादा या मादा ठोक दिया है कि वो भी चुनाव में उतरेगी और कलायत हलके में अपना प्रत्याशी छोड़ेगी। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।